नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। उनका मंत्रिमंडल अभी तक कोई शेप नहीं ले सका है। भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे समीक्षक हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर नजर रखते हैं, उनकी तरफ से ताने भी आने शुरू हो गए हैं कि एक हफ्ते हो गए, अभी तक महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उद्धव ठाकरे के, वो सरकार अभी तक अपनी पूरी असल शक्ल में नहीं आ पाई है। ये कहने वाली बात तो ये है कि बीरबल की खिचड़ी बड़ी बदनाम है कि बीरबल की खिचड़ी नहीं बनती है। बीरबल भी इतने दिनों में शायद खिचड़ी बना चुके होंगे जितने दिनों में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पास जो एक महीने का समय था विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें सरकार बनाने की अलग अलग से कवायदें की गई। सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने जो एक जनादेश दिया था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अपने परिवार से देखना चाहते थे। उनके दिल के अंदर एक गहरी एक ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार थे। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने एक दिलफेक आशिक की तरह उनकी तरफ एक प्रस्ताव फेंका। उन्होंने उसे कबूल कर लिया, कहा कि ठीक है भाई, हमारी एक इच्छा भी है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, बन जाएंगे। कांग्रेस आ गई, एनसीपी तैयार है, सरकार बन जाएगी। लेकिन जब कांग्रेस के प्रस्ताव को इन्होंने कबूल कर लिया तो कांग्रेस एक रूठी हुई महबूबा बन गई। कहा कि नहीं, अब ये आपको शर्त, ये जो समर्थन दिया जाएगा इसमें कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त ये रखी गई कि भाई आपका जो पुत्र है जिसके मोह में धृतराष्ट्र बन गए थे, वो शर्त जो है कांग्रेस ने रख दी कि वो उसे कबूल नहीं है। आपको अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहिए तो आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। चलिए भाई, पुत्र नहीं तो बाप ही सही, इन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। उसके बाद कांग्रेस ने एक और अपना दांव चला कि भाई हमको स्पीकर की कुर्सी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ी दांव पेच होती है कि सरकारें इस तरह की जो खिचड़ी बनती हैं उसका क्या हश्र होता है ये पूरी दुनिया को मालूम है, और ऐसे में स्पीकर का रोल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो कांग्रेस इस एक पुराने अंदेशे को अपने जहन में रखते हुए स्पीकर की पोस्ट कुर्सी को अपने जेब में रख लिया। फिर अभी बात ये चल रही है कि ये संख्या बल के हिसाब से जो मंत्रालय जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और एक बहुत ही शानदार एक लाइटनिंग चारों तरफ, ये रोशनियों के बीच उन्होंने एक अपना शपथ ग्रहण किया। उनके साथ उनके 6 मंत्री भी उनके साथ शपथ ग्रहण किए, लेकिन वो सारे अभी पोर्टफोलियो विहीन हैं। उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये ताने कस रही है कि अभी तक उद्धव सरकार अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 16 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। उधर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से ये बयान आया कि 16 तारीख तक, ये विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तक, ये मंत्री परिषद में जो भी विभागों का बंटवारा है, तीनों घटक दल आपस में इसका फैसला कर लेंगे कि कौन किस मंत्रालय किसके हिस्से में कितने मंत्री जाते हैं, मंत्री पद जाता है, और किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय जाता है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से और एनसीपी की तरफ से एक खींचातानी चल रही है कि मलाईदार मंत्रालय जो हैं, गृह मंत्रालय हो गया, राजस्व मंत्रालय हो गया, ये सारे विभाग के ऊपर ज़्यादा रसाकसी चल रही है। कृषि विभाग हो गया, इसके ऊपर ये सब अपने ये मलाईदार मंत्रालय अपने हिस्से में करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव इस बीच ये चला कि अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया कि ये भी मंत्री बनेंगे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान। इन लोगों को इसलिए उतारा ताकि इनके नाम पर ये उद्धव सरकार से एक बार्गेनिंग की जा सके कि ये लोग सीनियर हैं और ये जो मंत्रालय जो है एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर इनको का तजर्बा है एक सरकार चलाने का, इसलिए इनको ये मंत्रालय इनके हिस्से में आनी चाहिए, कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए। शरद पवार की पार्टी भी इसमें, अब स्पीकर जो है कांग्रेस के कब्जे में जाने के बाद वो अभी अपने पुराने उसमें है कि नहीं, हमको भी ये वाले मंत्रालय ही चाहिए कि जिनका हमने भी जिक्र किया। तो
तो इस तरह से इन दोनों में रशाकशी चल रही है। उधर शिवसेना के अंदर भी मंत्री बनने की होड़ मची हुई है। हर विधायक यही चाह रहा है कि हमको भी कुछ मंत्री पद मिल जाए, लेकिन जाहिर है कि ये एक लिमिटेड नंबर के लोग ही मंत्री बन सकते हैं, और जब 3 और घटक हैं तो सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता है। तो इसको लेकर भी एक विधायकों के अंदर एक बड़ी बेचैनी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने एक तंज कसा है ये उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर कि सरकार बने हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक आपका मंत्री परिषद, आपके मंत्रियों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़ पाए हैं। आप काम कैसे करेंगे? 16 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस पर सामना की तरफ से इसका जवाब आया है। सामना में एक एडिटोरियल लिखा गया जिसमें कहा गया है कि ये सरकार जो है, उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, ये सक्षम है काम करने में। ये हम जो है मंत्री बनाने के इस जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की कि कौन मंत्री बनेगा। हम आराम से मंत्री बनाएंगे और आराम से काम करेंगे। ये सरकार 80 दिन के लिए नहीं बनी है, बल्कि 5 साल के लिए बनी है। तो भाई 80 दिन के लिए नहीं बनी है और 5 साल के लिए बनी है, तो इतनी खींचातानी क्यों, इतनी रशाकशी क्यों? विधानसभा का सत्र जाहिर है कि बहुत नज़दीक है। आपने बहुत सारे जनता से वादे किए हैं। आपने ये भी कहा है कि किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। आपने ये बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं। अभी आपका मंत्रालय जो है वो तैयार नहीं है, मंत्री उसमें बैठा नहीं है। तो जाहिर है कि ये काम जितने दिनों तक मंत्री उस विभाग का कार्यभार नहीं संभालता है, तब तक ये काम जो है ठप रहेगा। दूसरी चीज ये है कि विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। सामना ये कह रहा है कि हम विधानसभा का सत्र जो जब खत्म हो जाएगा तब हम मंत्री बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले बना लेंगे। तो ये दोनों में ये तालमेल कहाँ है? अब सामना में ये कहा जा रहा है, सामना जाहिर है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का एक मुखपत्र है। इसमें जो बातें आती हैं वो शिवसेना का ऑफिशियल बयान जो होता है, ऑफिशियल स्टैंड होता है किसी मुद्दे के ऊपर, वो होता है। तो सामना अगर ये कह रहा है कि हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपने फैसले पीसफुली हल कर लेंगे, तो इसमें झगड़ा कहाँ हो रहा है? अगर पीसफुली आप हल करेंगे, ये मंत्रालय आप बांट लेंगे, तो फिर झगड़ा कहाँ हो रहा था कि जिसमें खींचातानी और संघर्ष की बात आ रही थी। दूसरी चीज ये है कि आप ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनी है, 80 दिन के लिए नहीं बनी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मन में चोर भी नजर आता है कि कहीं शिवसेना के अंदर ये डर भी एक सता रहा है कि जो इस तरह की सरकारें जो कर्नाटका में देखने को मिली या बिहार में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली, कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी उस तरह की स्थिति न पैदा हो जाए। हालांकि पहले इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो क्या इससे ये नतीजा निकाला जाए कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि 5 साल के लिए आपकी सरकार बनी है, आप 80 दिन के लिए नहीं बने हैं, तो ये नतीजा निकाला जाए कि आप तीसरे साल, चौथे साल में अपने मंत्रियों की विभागों का बंटवारा करेंगे और ये जो काम जो अटके पड़े हैं, जो इन विभागों के काम अटके पड़े हैं, आपने जो ये कहा है कि कृषि ऋण हम माफ करेंगे किसानों के लिए, और भी बहुत सारे आप तोहफे की बात कर रहे हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट, दूसरी परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर काम रुका हुआ है, आपने उसको रोक भी दिया है। एक तरह से फंड को रोक दिया है कि जो पिछली सरकार ने जो फंड जारी किए हैं पिछले 6 महीने में, उसको भी आपने रोक दिया है। तो सरकार अगर बनेगी नहीं, मंत्रालय आप देंगे नहीं, तो जाहिर है कि उन पिछला जो फैसला जो रुका हुआ है, जिस काम के ऊपर आपने पूर्ण विराम एक तरह से लगा रखा है कि उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा हुआ है, तो उसको चालू करने के लिए, उसको एक हरकत देने के लिए जब तक मंत्री नहीं बनेगा, विभाग में कोई जिम्मेदार शख्स नहीं आएगा, तब तक उस पर काम कैसे होगा? तो आप ये फैसला कर लीजिए कि आप 80 दिन के लिए सरकार बना रहे हैं, 4 महीने के लिए बना रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता ने जो एक आपको जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसको तो आपने एक तरह से तोड़ दिया, रौंद डाला। लेकिन उसके बाद आपने एक सरकार बनाई है, जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो भी एक तरह से कह लीजिए कि अप्रत्यक्ष जनादेश का अगर रूप दे भी दिया जाए, तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर जरूर है कि आप जो किसानों के, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, आम लोग हैं, जिनकी परियोजनाएं जो हैं रुकी हुई हैं, उनको गति देने के लिए ये मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि इसमें जो विधानसभा का सत्र जो शुरू होने वाला है, उसमें आप किस तरह से विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी कोई एक कमज़ोर विपक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं
और एक मजबूत विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसका सामना आपको विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में करना है। तो जाहिर है कि अगर आप जो है आपके मंत्री ही नहीं रहेंगे, कोई विभाग का कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं रहेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमलों का जवाब कैसे देगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कांग्रेस और शिवसेना के दबाव में हैं। मंत्रालयों का जो बंटवारा नहीं हो पा रहा है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, उसकी एकमात्र वजह यह है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से दबाव में हैं। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी खींचातानी चल रही है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं ऐसे जो मंत्री पद चाहते हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी, अब चूंकि कांग्रेस की हालत देश में खराब हो चुकी है, महाराष्ट्र के अंदर भी वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई है, चौथे नंबर की पार्टी बन गई है, तो उसमें उनके नेताओं के पास भी अवसर की कमी आ गई है। तो इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भी अब लाइन में खड़े हो गए हैं। दो, जैसा कि हमने नाम बताया, दो चौहान, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान तो मंत्री पद की रेस में ही हैं। साथ में सुशील कुमार शिंदे जो एक मुख्यमंत्री भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी थे भारत के, उनकी बेटी भी इस लाइन में खड़ी हैं, मंत्री परिषद मंत्री पद हासिल करने की होड़ में लगी हुई हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी ये है। दूसरी तरफ शरद पवार का परिवार है, उसमें अजीत पवार जो हैं वो एक बड़े दावेदार हैं उप मुख्यमंत्री पद का, और दूसरी तरफ अजीत पवार की पुत्री हैं सुप्रिया सुले, उनको भी एनसीपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अजीत पवार से नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले जो हैं उप मुख्यमंत्री का पद संभालें, जबकि बहुत सारे ऐसे समर्थक अजीत पवार के भी हैं कि जो चाहते हैं कि अजीत पवार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने, और उनको एक जो सेकंड इन कमांड का जो एक शरद पवार के बाद अगर कोई था तो अजीत पवार थे, तो इसलिए अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के पद के लिए आगे किया जाए। लेकिन ये दोनों पार्टियां अभी तक इसमें तीन तरफा खींचातानी चल रही है। एक तरफ तो शिवसेना है कि जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको अपना मंत्री परिषद बनाना है, उसमें वो हर तरह के कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ शरद पवार है, इनका अपना इंटरनल आंतरिक अंतर्विरोध है। कांग्रेस है, उसका अपना आंतरिक मामला है। फिर कांग्रेस और एनसीपी का आपसी खिंचाव है, कांग्रेस और शिवसेना का आपसी खिंचाव है, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना का आपसी। तो ये एक तरह से चूचू का मुरब्बा बन गया है। बिरबल की खिचड़ी से हमने बात की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार एक चूचू का मुरब्बा टाइप का एक चीज जो है इसमें से निकलकर सामने आने वाली है। और उद्धव ठाकरे जो है, इनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में समाप्त होती हुई, खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं जब तक ये गठबंधन है, और उसमें और भी इस तरह की परेशानियां आने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि जिस तरह शुरुआत होती है अंत भी उसी के हिसाब से होता है। तो अभी ये सरकार बनाने में इनको इतनी मुश्किल पेश आ रही है, तो सरकार चलाने में कितनी मुश्किल पेश आएगी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।